पुराने समय की बात है। कनकपुर नामक गांव में मुरली नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी संपत्ति केवल एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी, एक मरियल सा लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। इन्हीं के सहारे वह किसी तरह अपने जीवन का निर्वाह करता और अपनी इकलौती बेटी मीरा के साथ अपना बुढ़ापा काट रहा था। एक दिन उसने लकड़ियों का गट्ठर तैयार किया और अपने घोड़े पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। मन ही मन उसने सोचा कि यदि लकड़ियां अच्छे दामों पर बिक गईं, तो वह अपनी बेटी के लिए कुछ सुंदर वस्तुएं अवश्य लेकर जाएगा। बाजार पहुंचकर वह ग्राहकों को आवाज देने लगा। काफी देर बाद एक धनी व्यक्ति की दृष्टि उस पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह बूढ़ा तो भोला प्रतीत होता है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उसने मुरली से लकड़ियां खरीदने का नाटक किया और 2 चांदी के सिक्के उसके हाथ में रख दिए। सौदे की शर्त में उसने चालाकी से यह जोड़ दिया कि लकड़ियां जैसी हो वैसी ही उसे मिलेगी। भोलेपन में मुरली ने यह मान लिया, किंतु जैसे ही उसने घोड़े से लकड़ियां उतारनी चाहिए, धनी ने उसे रोक दिया और कहा कि सौदे की शर्त के अनुसार लकड़ियों के साथ घोड़ा भी उसी का हो गया है। मुरली हतप्रभ रह गया। उसने बहुत विनती की, लेकिन धनी ने उसकी एक न सुनी। भीड़ इकट्ठी हुई और मामला सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच, जो धनी का मित्र था, उसने भी अन्यायपूर्ण निर्णय सुनाया और कहा कि सौदे की शर्त के अनुसार घोड़े पर अब मुरली का कोई अधिकार नहीं। असहाय मुरली आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर लौटा। जब उसने अपनी बेटी को सारा हाल सुनाया तो मीरा ने पिता का साहस बढ़ाया। उसने कहा कि भगवान के घर देर है पर अंधेरे नहीं। अगले दिन प्रातः स्वयं मीरा ने लकड़ियों का गट्ठर गधे पर लादा और बाजार की ओर चल पड़ी। संयोग से वही धनी व्यक्ति उस दिन भी किसी को ठगने के इरादे से बाजार आया हुआ था। उसकी नजर मीरा पर पड़ी और उसने सोचा कि जैसे कल घोड़ा मिला था, वैसे ही आज गधा भी उसके हाथ लग जाएगा। उसने मीरा से लकड़ियों का सौदा किया और वहीं पुरानी शर्त रखी, लकड़ियां जैसी हों वैसी ही मिलेंगी। किंतु मीरा ने बुद्धिमानी से जवाब दिया कि पैसे भी उसी हाल में दिए जाएंगे जैसे वे होंगे। धनी हंस पड़ा और मीरा की बात मान ली। धनी ने मीरा की चतुराई को हंसी में उड़ाते हुए सिक्कों की थैली उसकी ओर बढ़ाई। मीरा ने थैली खोलकर देखा तो ज्यादातर सिक्के टूटे फूटे और खुरचे हुए थे। मीरा ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी, कल आपने मेरे पिता को यही कहा था कि सौदे की शर्त दोनों पर बराबर होगी, तो जैसे लकड़ियां सही सलामत मांगी थीं, वैसे ही पैसे भी सही सलामत दीजिए। टूटे सिक्के मैं नहीं लूंगी। धनी तनकर बोला, अरे लड़की, तुम किसको सिखा रही हो? बाजार में ऐसे ही सिक्के चलते हैं। मीरा ने बिना घबराए कहा, कल भी तो आपने वैसे ही का नाम लेकर हमारा घोड़ा ले लिया था। आज वही वैसे ही मैं आपसे मांग रही हूँ। लकड़ियां अच्छी हैं तो पैसे भी अच्छे होंगे, और अगर पैसे ऐसे ही रहेंगे तो लकड़ियां भी गधे की पीठ पर ही रहेंगी। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। लोग धीमे धीमे मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा, देखो, आज तो ये लड़की पूरी बाजार पर भारी पड़ रही है। धनी का चेहरा लाल पड़ गया। कल की जीत आज हार में बदल रही थी। उसने झुंझलाकर जेब में हाथ डाला और चांदी के चमकते सिक्के निकालकर मीरा की हथेली पर रख दिए। मीरा ने सिक्के देखते ही कहा, बस अब सौदा पूरा हुआ, और बड़े स्वाभाविक ढंग से लकड़ियों का गट्ठर उसके हवाले कर दिया। धनी बड़बड़ाता हुआ वहां से चलता बना। उसके जाते ही भीड़ में कई लोग मुरली की बेटी की हिम्मत और अक्ल की तारीफ करने लगे। मीरा गधे की रस्सी पकड़कर धीरे धीरे घर की ओर चली। रास्ते भर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, न तो अभिमान की न ही क्रोध की, बस अन्याय को उसी की भाषा में हराने की तसल्ली की। घर पहुंचते ही मुरली ने पूछा, बेटी, आज सौदा ठीक से हो गया? मीरा ने पैसे पिताजी के हाथ में रखते हुए सब कुछ बता दिया। मुरली की आंखें भर आईं। वह बोला, मीरा, तूने मेरी उम्र भर की लाचारी को आज पहली बार सिर उठाने की वजह दी है। और उस दिन से गांव वाले जब भी मीरा को देखते, कहते, गरीब की बेटी हो पर अक्ल में किसी धनवान से कम नहीं। हर कहानी में एक सीख होती है। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।